भाजपा नेत्री किरण चौधरी हमारे साथ है। मैम, राज्यसभा की एक सीट के लिए जो है नॉमिनेशन आपने भर दिया है और लगभग जीत भी जो है निश्चित मानी जा रही, क्योंकि आंकड़ा जो है वो भाजपा के पक्ष में और विरोध में भी जो है कोई उम्मीदवार विपक्षी पार्टियों के द्वारा नहीं उतारा गया। ये तो 27 तारीख को जो है वो होगा, फैसला होगा। लेकिन तय दिल से मैं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे एचएम साहब और हमारे अब नायब सैनी साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा जो पूरा प्रदेश का जो नेतृत्व है और जो हमारे प्रभारी हैं केंद्र के, सारे एमएलएज और जो जजपा के एमएलएज आज जिन्होंने सब ने आके बड़े विधिवत जो है मान सम्मान के साथ मेरा नामांकन भरा है। तय दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी और प्रभु की कि मुझे ये मौका भाजपा ने दिया है और आने वाले समय में इसको पुरजोर जो है आगे बढ़ाऊं और भाजपा को की नीतियों को निष्ठा ईमानदारी के साथ जो है मैं आगे रखूं। जैसे मैं काम करती हूँ, आप जानते हो, वो मैं करूँगी। 2004 में जो है कहीं ना कहीं चूक गए थे। 2024 20 साल बाद जो है वो अचीवमेंट कह सकते हैं इसको, वो पूरी होती नज़र आ रही है। पहले आप प्रदेश की राजनीति से जुड़ी थी, आप देश की राजनीति से जुड़ने जा रही हैं। कितना फ़र्क मानती हैं और प्रदेश की राजनीति को देश की राजनीति में किस तरह बदलेंगी? ये जो मौका दिया है मुझे गर्व है कि मैं भाजपा से जो है राज्यसभा में जा रही हूँ, क्योंकि भाजपा एक राष्ट्रवादी पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है और जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, विकसित भारत का सपना 2047 तक जो है कि हरियाणा कह रही हूँ, हिंदुस्तान जो है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे आगे रहे और उसके ऊपर जो है पूरी नीतियाँ जो हैं उसकी लागू हो रही हैं। एक फ़ौजी की बेटी होने के नाते देश हित और देश प्रेम जो है वो मेरी रगों के अंदर है और ये मौका जो मुझे बीजेपी ने दिया है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दिया है, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। पुरजोर तरीके से भाजपा की नीतियों को, देश हित की नीतियों को, हरियाणा के लोगों के हित की जो बातें हैं उसको राज्यसभा में मैं उठाऊंगी। आपने हमेशा देखा है कि मैंने जो है कभी भी गुरेज निडर होकर जो है मैंने बात रखी है। जो सही बात है वो मैं करती हूँ और वो मैं राज्यसभा में भी करूँगी। मैम, एक राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, 19 महीने का इस टर्म जो है 19 महीने का ये, तो जो देश की नीतियाँ या प्रदेश हित के जो मुद्दे हैं उनको इन 19 महीने में आप मानते कि पर्याप्त समय रहेगा? ये तो शुरुआत है अभी। आप क्या सोचते हैं, आगे काम नहीं होने वाला? अब जो है विधानसभा का चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो शाम की राजनीति क्या कहेगी? क्या श्रुति उम्मीदवार के तौर पर जो है विधानसभा के मैदान में उतरती हुई नज़र आएंगी और कितना किसको आसान आप मानती हैं मंजिल तक पहुंचाना? भाजपा के अंदर मेरे ज्वाइन करने के बाद लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है। जहाँ जहाँ मैं गई हूँ सब ये कहते हैं, बहन जी आपने देरी कर दी, पहले आना चाहिए था। ये बात जो है, मैं जहाँ जहाँ हरियाणा में गई हूँ, हमारे लोग सारी जगह चौधरी बंसी लाल जी के लोग फैले हुए हैं। आप जानते हो सुरेंद्र सिंह जी के कार्यकर्ता जो हैं वो अभी भी जो हैं, आपसे तो छुपी हुई बात नहीं है कि सारे टस से मस कोई ऐसे नहीं हुआ। कोई एक आध नेता वेता जो है वो उसकी बात अलग है, कार्यकर्ता वहीं खड़ा है। तो सबके सब के अंदर एक खुशी की लहर है कि अब जो है सही पार्टी में आए हैं, काम करने का मौका मिलेगा। आगे हमेशा जो नियत ईमानदारी के साथ जो काम करता है भाजपा उसको आगे बढ़ाती है और ये केवल एक बाबू बेटा की पार्टी नहीं है, ये एक संगठित पार्टी है जिसके अंदर जो है संगठित होकर आगे चलते हैं। तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर हरियाणा के अंदर, क्योंकि इतने सारी योजनाएं जो अभी आपने देखी हैं जिनके ऊपर नायब सिंह सैनी जी ने जो हैं योजनाएं का जो घोषणाएं करी हैं, वो केवल घोषणा नहीं है, वो कैबिनेट के अंदर लाकर उसके ऊपर मोहर लगाई गई है। तो मोहर लगने के बाद तो ये घोषणा नहीं रह जाती, इसका मतलब तो ये पूरा कार्रवाई इनके ऊपर हो चुकी है और ये आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी आचार संहिता लगी है इसलिए थोड़ा सा ठप हो गया है, महीने भर बाद उसके बाद शुरू होएंगी। और जनहित की बात जो है, हरियाणा को नंबर 1 जो है सर्वोपरि लेकर जाना हम सबका फ़र्ज़ है और वो भाजपा सरकार करेगी। आखिरी सवाल है, हरियाणा मांगे हिसाब जो है कैंपेन चला रही है कांग्रेस और कांग्रेस का ये कहना है कि अब जो है भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है और कांग्रेस सत्ता में जो है वापसी कर रही है।
क्या लगता है आपको कि इन दावों में कितना दम है, और भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो कोई एक ऐसा फैसला जिसके बलबूते पे जो है सरकार बनाएगी और कांग्रेस जो है उससे दूर रह जाएगी, ऐसा कोई उसका लगता है कि ये एक कारण रहेगा कांग्रेस का बाहर रहने का? मुंगेरी लाल के सपने हैं, वो ये दोनों बाप बेटा देख रहे हैं। कांग्रेस ना ली बोला करो, आप बोला करो बाप बेटा पार्टी। कांग्रेस तो नाम ही नहीं रहा। जब हर एक जो प्रदेश अध्यक्ष जो है इनके नीचे, प्रभारी वो इनका नीचे, सारा सिस्टम इन्होंने कैप्चर कर रखा है। दूसरे नेताओं की तो कहते हैं जो है जिस तरह से ये हालात करते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। जो इनका है वो तो भाई अपना, जो नहीं है तो वो है पराया, उसको हराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चाहे अपनी कांग्रेस का ही क्यों ना कोई बंदा हो, अगर उसको टिकट मिल रही हो और जो है इनका आदमी ना हो तो उसको ये पूरी तरह से साफ करने में लगते हैं। हमारे साथ इन्होंने करा हुआ है। श्रुति जब इलेक्शन लड़ा करती थी, दीपेंद्र हुड्डा फ़ोन कर करके कहा करते थे, मेरे को सारे लोग बताते हैं कि किस तरह से कि अरे भाई हराना है, इसको हराना है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये तो वो वाली पार्टी है। तो इसके अंदर अब कांग्रेस का नाम निशान हरियाणा के अंदर तो रहा नहीं, और आने वाले समय में लोगों को पता चल गया है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और जो है सेटिंग की पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है वो नज़र आ जाती है। सारे लोग हरियाणा के अंदर बहुत जागरूक हैं, सब जानते हैं कि असलियत क्या है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो किरण चौधरी जो है थी भाजपा में, हाल ही में जो है इन्होंने भाजपा पार्टी ज्वाइन की और आज राज्यसभा के एक सदस्य के लिए जो है नॉमिनेशन इन्होंने फाइल किया, और इनका ये कहना है कि भाजपा तीसरी बार जो है सत्ता में आ रही है, और वहीं कांग्रेस पर जो है कई संगीन आरोप लगाए। और वहीं इनका ये कहना है कि जिस तरह की काल रहा बीजेपी सरकार का पिछले 2 बार का, उसको देखते हुए जनता ज़रूर जो है एक बार फिर से सत्ता में भाजपा को लाना चाहेगी। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।